हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के 5th चैप्टर पंडिता रमाबाई का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है पंडिता रमाबाई। आज हम इस चैप्टर में रमाबाई के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अर्थात प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा में आगे गिनी जाने वाली अर्थात प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। आस्ताम का अर्थ है थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षाया अर्थात स्त्री की नारी की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, सोचनीय थी। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे कौन है? रमाबाई के पिताजी। डोंगरे समाज की धारणा को, रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत् संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतद अर्थम इसके लिए वह समाज की प्रतारणा को अपि भी असहत सहन किए। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय बीतने के साथ रमा के पिता विपन्न गरीब संजातः हो गए। समय बीतने के साथ रमा के पिता गरीब होते गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः उनके पितरौ पिता ज्येष्ठ भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत पूरे भारत का भ्रमण किया। इसके पश्चात रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पैदल ही पूरे भारत की भ्रमण की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत में विद्वान होने की वजह से, वैदुष्येण विद्वता की वजह से, सा वह तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती
इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र एव वहाँ ही सा वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोत् वेद का अध्ययन किया। उन्होंने वहां पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। तत्पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात सा वह स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां वेद आदि शास्त्राणां शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती आंदोलन प्रारब्ध की। इसके पश्चात वह स्त्रियों के लिए शास्त्र और वेद की अध्ययन के लिए आंदोलन शुरू की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। सार्धेक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात् 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्याः पति दिवंगतः उनके पति दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत्। इसके पश्चात सा वह पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति आगच्छत् वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां नारी के सम्मानाय सम्मान के लिए शिक्षायै शिक्षा के लिए सा वह स्वकीयम अपना जीवनम जीवन अर्पितवती अर्पित कर दी। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में वह स्वमतम अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय से उत्तम विचार से प्रभावित हुई। इंग्लैंड में ईसाई धर्म में स्त्री विषय में उत्तम विचार से वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को अगच्छत् गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा वह भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत् धन इकट्ठा की। वहाँ वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संग्रह की। भारतं प्रति आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारतं प्रति आगत्य भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा वह शारदा सदन स्थापित की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थी। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रा टंकन काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि
लभन्ते स्म, तत्र वहाँ स्त्रियों को मुद्राटंकण, मुद्राटंकण किसे कहते हैं? छपाई और द प्रिंटिंग और टाइपिंग, प्रिंटिंग और टाइपिंग, छपाई और टंकण टाइपिंग। काष्ठ कलादि, काष्ठ की लकड़ी का कला आदि का प्रशिक्षण वहां पर लभन्ते स्म प्राप्त हुआ। काष्ठ कला अर्थात वुडन वर्क, लकड़ी का जो कलाकृति बनाते हैं उसका आर्ट वहां पर शिक्षा दिया जाता था, उस तरह का वहां पर स्त्रियां उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परम लेकिन इदम सदनम यह सदन पुणे नगरे, पुणे में स्थानांतरित हो गया, वहां उसको ट्रांसफर कर दिया गया उस सदन को। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्त मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के, पुणे के समीप में केड़गांव नामक स्थान पर मुक्त मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, अत्र यहाँ अधुना आजकल अपि निराश्रिता स्त्रियां, निराश्रित स्त्री जिनका कोई सहारा न हो, निसहाय स्त्री ससम्मान, सम्मान के साथ जीवन यापयंती, बिताती हैं। यहाँ पर कहाँ पे? मुक्त मिशन सदन में, वहाँ पर उस संस्थान में आज भी जो निस्सहाय स्त्रियां हैं सम्मान पूर्वक जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय के निधन हुआ। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, सा वह देश विदेश के अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात वह कई भाषाओं को जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अपि भी तस्याः उनके महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये तस्याः उनकी प्रसिद्धम रचनाद्वयम, प्रसिद्ध दो रचना हैं, अर्थात उनके द्वारा ये दो लिखी हुई किताब हैं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। हिंदी अनुवाद के बाद हम इसमें शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले हमें शब्दार्थ सीखना है। शब्दार्थ जानने के बाद हम उसे अच्छे से हिंदी ट्रांसलेशन चैप्टर का कर पाएंगे। तो यहाँ पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना टॉर्चर करना, असहत सहन किया, स्वमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन पुअर, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्ध एक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौटाई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, प्रति प्लस आगत्य प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण टाइपिंग को कहते हैं टंकणम, निराश्रिता निर प्लस आश्रिता बेसहारा। भी कुछ और शब्द का अर्थ है वो हमें अच्छे से समझ के तब हमें पाठ का अनुवाद करना है। यापयंती बिताती हैं, अवदानम योगदान कंट्रीब्यूशन। शब्दार्थ के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। तो पहला प्रश्न है पंडिता
सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती ये उपाधियों से कौन विभूषित था, किसको ये उपाधियां मिली थी? तो हमें एक पद में उत्तर देना है, रमाबाई। दूसरा प्रश्न, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा कहाँ से, कुतः अर्थात कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक पद में उत्तर है स्वमातुः, अपनी माता से, स्वमातुः। अगला प्रश्न, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई किसके साथ विवाह की? तो एक पद में उत्तर है बिपिन बिहारी दासेन, बिपिन बिहारी दास के साथ। अगला प्रश्न, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम किसके, शिक्षायै शिक्षा के लिए, रमाबाई स्वकीयम अपना जीवन अर्पित की। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई अपनी जीवन अर्पित की? तो नारियों की शिक्षा के लिए। तो हमें लिखना है नारीणाम। अगला प्रश्न, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो इंग्लैंड देश गई, इंग्लैंड गई। तो हमें लिखना है इंग्लैंड देशम। एक पद में ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करो। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, उसमें कोई एक पद को रेखांकित किया गया है और उसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखते हैं पहला वाक्य, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किए। तो रमायाः ये रेखांकित पद है, इसको प्रश्न में बदलना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द है रमा, और ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। फिर हमें इसमें प्रयोग की जाने वाली विभक्ति का देखना है कि कौन सी विभक्ति लगी है इसमें। तो रमाया हमें षष्ठी और एक वचन है। तो प्रश्न निर्माण करते समय अगर स्त्रीलिंग है तो किम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, और जो इस पद में विभक्ति का प्रयोग हुआ है षष्ठी विभक्ति, तो किम स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे एक वचन में। तो होता है वो कस्याः, किम स्त्रीलिंग में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो प्रश्न बनेगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किए? दूसरा वाक्य, पतियुः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। पति के मरने के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। तो अंडरलाइन जो है रेखांकित पद पतियु, पति के। तो इसमें हमें देखना है ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। और इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो किम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति में, कस्य एक वचन में। तो कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आई? अगला वाक्य, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित की। तो मुंबई नगरे, इसे प्रश्न में बदलना है तो कहाँ, रमाबाई कहाँ शारदा सदन स्थापित की? तो कहाँ अगर बनाना है तो हमें कुत्र का प्रयोग करना है। संस्कृत में कभी भी कहाँ किसी स्थान के बारे में बात किया जाए और प्रश्न बनाना हो तो कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। अगला वाक्य, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो रमाबाई महोदया ये रेखांकित पद है, इसे प्रश्न बनाना है तो ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन में। तो किम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में, कस्याः। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। 1922 में किसका निधन हुआ? अगला वाक्य, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियों को शिक्षा का लाभ मिलता था। तो स्त्रियों को, तो ये स्त्रियः में हमें कौन सी विभक्ति वचन के हिसाब से देखना है? ये स्त्रीलिंग है तो किम स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। और ये
एक वचन और प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति में बहुवचन में ये आता है, तो हमें यहाँ पे का लिखना है। का शिक्षाम लभन्ते, किसको शिक्षा का लाभ मिलता था। तो इस तरह से हम प्रश्न निर्माण बड़े आराम से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किसके लिए आंदोलन प्रारब्ध की। तो उत्तर है रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई स्त्रियों के लिए वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। अगला प्रश्न निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां जो निस्सहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या लाभ मिलता था। उत्तर है निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्राटंकन काष्ठकलादिना च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियों को आश्रम में टाइपराइटिंग, प्रिंटिंग और काष्ठकला, लकड़ी से कुछ भी कलाकृति बनाना हो उसका प्रशिक्षण मिलता था। अगला प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किसके विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो इसका उत्तर है स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा में लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। अगला प्रश्न है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन दो रचना से रमाबाई प्रशंसित हुई। कौन सी दो रचना उन्होंने किया था। तो इसका उत्तर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ये दो उनकी कृतियां थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये दो रचना उन्होंने किया था जिसकी वजह से उनको प्रशंसा मिली थी। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखित। नीचे लिखे हुए शब्दों का लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। तो कुछ यहाँ पे पद दिए गए हैं, उसका एक उदाहरण पहले करके दिया है। पहला पद है वेदानाम। तो इसका मूल शब्द है वेद और ये लिंग क्या है इसका पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति और ये बहुवचन है। तो ऐसे हमें दूसरे पदों का लिखना है, विभक्ति वचन और उसका मूल शब्द। पिता, ये इसका मूल शब्द है पितृ और ये पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है। शिक्षायै, इसका मूल शब्द है शिक्षा, ये स्त्रीलिंग में है और ये चतुर्थी विभक्ति है। ये शिक्षा बालिका की तरह इसका रूप चलता है, जैसे बालिका यई वैसे ही शिक्षा यई। तो ये सब विभक्ति वचन पता करने के लिए हमें शब्दों का रूप अच्छे से याद होना चाहिए। अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये सारे शब्दों के रूप हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम ये प्रश्न कर पाएंगे। तो अगला शब्द है पद है कन्या। कन्या ये मूल शब्द है कन्या और स्त्रीलिंग है और प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन जैसे बालिका प्रथमा बहुवचन वैसे ही ये कन्या भी प्रथमा बहुवचन। नारीणाम, मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग है और षष्ठी बहुवचन है ये नारीणाम। मनोरमया, मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग है और तृतीया एक वचन में है ये। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यहाँ धातु दिए गए हैं और उनका लकार पुरुष और वचन लिखना है। कौन सी धातु है ये हमें लिखना है। उदाहरण एक करके दिया है आसीत, इसका कौन सा धातु है, अस धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन का ये धातु है। तो ऐसे ही दूसरा देखते हैं कुर्वंती, ये क्रिय धातु है,
ये लट लकार में है, प्रथम पुरुष और ये बहुवचन है। ये रूप चलता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, लट लकार में क्रिय धातु का। ऐसे ही आगच्छत, इसका धातु है आ प्लस गम और ये लंग लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन में। निवसंती, नी प्लस वस, तो ये निवस और ये लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। गमिष्यति, गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, तो ये गमिष्यति एक वचन में है, लिट लकार में। अकरोत, ये क्रिय धातु का है, लंग लकार में है और प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो ये सभी हम तभी कर पाएंगे जब हमें लकार का अच्छे से ज्ञान हो और उस धातु का इस लकार में रूप हमें अच्छे से पता हो, तो ये हम प्रश्न कर पाएंगे। तो आप अच्छे से चेक करिए, सारा लकार ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सभी रूप आप वहां से देख सकते हैं और तब इस प्रश्न को कर सकते हैं। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसे घटना के अनुसार हमें लिखना है। तो जो भी वाक्य दिया गया है उसमें सबसे पहले इस घटना में क्या हुआ है। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। दूसरा वाक्य बनेगा, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, वह अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आएगा, रमाबाई महोदयायाः बिपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथा वाक्य आएगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, वह मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित की। और अंतिम वाक्य बनेगा इसमें, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो इस तरह से घटना अनुसार हम वाक्यों को लिखेंगे। तो आज हमने पूरी तरह से श्लोक पूरे पाठ का अर्थ समझा और एक्सरसाइज के वर्क भी किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो कुछ भी आज कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।